रहने दो। देखो शर्मा जी कैसे बनाएंगे बाबू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये क्या होता है, इसको भी समझाते हैं पहले इसको वो सॉल्व करता है ना। 1.5 पेज का लगभग क्वेश्चन है बाबू, है ना। जो भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने का मतलब क्या बाबू, आप जो स्टेप्स याद है उसी को क्या करो, यूज करते चलो और क्वेश्चन सोल्व करते चलो, रिजल्ट आ जाएगा। कंपटीशन दोगे तो वहां पे क्वेश्चन कंसेप्चुअली आएंगे। कभी भी कंपटीशन में मेडिकल दो चाहे इंजीनियरिंग दो कुछ भी दो, तो वहां पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग टैकल करें, है ना। यहाँ पे क्या, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो भी 10th बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफिनाइट सॉल्यूशन। एक इक्वेशन ये दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ, तो आपको कह रहा है वो ए बी के वैल्यू निकालो जिसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाए, इनफिनाइट हो जाए। सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बने, इनफिनाइट बने, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग खाली इनफिनाइट सॉल्यूशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, आंसर लूट लेंगे, थोड़ी करना है कुछ हो। इन्फिनाइट बाबू, इन्फिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, मान लो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे a1x है अब प्लस b1y है बराबर है ना, प्लस कितना है c1 है इक्वल टू 0 है। यही है ना जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यही होता है। a2x है अब प्लस b2y है और प्लस कितना है c2 है इक्वल टू 0 है। ठीक। अब इनफिनाइट सॉल्यूशन का क्या होता है सर, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और बी के कोफिशिएंट बाई के कोफिशिएंट का रेशियो, या सबसे ऑन करो, और कांस्टेंट टर्म सारे का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो उसी को यूज करना। फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन, फॉर बाबू क्या बाबू, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ये सब बहुत बार बता चुके हैं। क्या होता है a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा, है ना। यही होता है। तो इसी कंडीशन को क्या करना है, यूज करना। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो लेना है सर, बी के कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, सी के कोफिशिएंट का रेशियो लेना है ना। और इसको रेशियो निकाल के लेके और ए बी का वैल्यू निकाल दो, जिसके लिए इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब समझते हो बाबू, बहुत सारे सॉल्यूशन संभव है। बहुत सारे सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, मतलब मान लो कोई इक्वेशन है जैसे 3x + 4y है ना इक्वल टू 0 दिले, है ना। तो यहाँ x का वैल्यू बाबू है ना, x और y का जो सॉल्यूशन है उसका बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल होंगे, है ना, बहुत सारे, है ना। इनफिनाइट करने को बहुत सारे पॉसिबल होंगे एक्स बाई का सोल्यूशन, है ना। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इनफिनाइट सोल्यूशन कहते हैं। इनफिनाइट से एक्स बाई का बहुत सारा मान संभव है ना, बहुत सारे मान संभव है ना, ठीक है ना। है ना, उसी को क्या कहोगे, इनफिनाइट सोल्यूशन कहोगे, है ना। तो इनफिनाइट सोल्यूशन में एक्स के एक्स, बाई वाला बाई और कांस्टेंट वाला, तो इसको राइट साइड ला के लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या करना, राइट साइड ला के लिखना। आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है RHS इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या RHS इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ RHS 0 है नहीं ना, है RHS 0 है ना, तो इसको 0 बनाओ। तो यहाँ वाला जो भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, क्या करो, लेफ्ट साइड लेके जाओ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। 2x + 3y आई इधर आएगा तो -7 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। इसमें करोगे ना तो बुला रह जाओगे, आंसर गलती हो जाएगा। नेक्स्ट a - bx, ठीक, आप प्लस a + b/, बाई के नीचे बाई वाला लिखना। ये वाला टर्म को इधर लेगा पकड़ के, तो पकड़ के इधर लाएगा बोला मेरा, तो पूरे को इधर लाओगे तो ऐसे कर सकते हो 3a + b - 2, ये पूरा टर्म है जी। तो पूरा टर्म का आगे नहीं को साइन प्लस है, इधर आ गया क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर आ गया क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, शुभ शैतान ऑन करो जी, प्रधान नहीं है बाबू, शैतान फिर सोया रह गया। ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ क्या करो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, और आंसर क्या करो, लूट लो, आंसर लूट लो, है ना। आंसर क्या करो, सोल्व कर लो, है ना। ठीक, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, खाली कैलकुलेशन करना है ना। फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन, है ना। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो मतलब 2 बटा क्या सर, a - b बराबर बाई के कोफिशिएंट का रेशियो 3/a + b बराबर कांस्टेंट टर्म -7 डिवाइडेड बाई -3a + b - 2। ठीक, यही है ना, हाँ सर यही तो है सर, अब कुछ नहीं करना। माइनस माइनस क्या हो गया, मर गया। अब इसको इक्वेट कर दो, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, किसी दो तीन गो है ना बराबर, तो किसी दो गो के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला को लास्ट के साथ, दूसरा को लास्ट के साथ, या पहला दूसरा के साथ और दूसरा तीसरा के साथ, जो इच्छा वो करो।
है ना बाबू। कैसे लिखा है, चूंकि 2a माइनस बी, एक बार ये दोनों को इक्वेट कर दो, 3a प्लस बी। यहाँ से एक वैल्यू निकालो, ए बी का इक्वेशन निकलेगा, ए बी में एक रिलेशन निकलेगा। एक बार ये दोनों को इक्वेट कर दो, चाहे पहला तीसरा को इक्वेट कर सकते हो, जैसा आपका इच्छा बाबू। 3a प्लस बी, इसको इक्वेट करो तो 7 बटा कितना, 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा। सोल्व करो, आंसर लूटो। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर और इसको इधर, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a माइनस 3b। ठीक, इसको भी बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको 3 से करो, कितना हो जाएगा 9a। समझना है, समझना। अरे 3 से इस सारे टर्म में मल्टीप्लाई करो ना, इस 3 से सारे 9a, 3b माइनस 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर, 9a प्लस 3b माइनस 6, एरा में 7 से करो तो 7a प्लस 7b। ठीक, यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, ए बी की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी को एक साथ करो, इधर 2a इधर आ जाएगा, 2 या 3a को इधर ला तो माइनस 3a, 3b को इधर ला 2b प्लस 3b। सारा टर्म इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा, 0, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू, a माइनस 2a कितना, माइनस है 2 प्लस 3b, 2b प्लस 3b कितना 5b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से, ए की वैल्यू निकालो, ए बराबर क्या निकालोगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो ना भोला, माइनस ए बराबर माइनस 5b हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, है ना। ठीक बाबू, यहाँ से सोल्व करो भोला, ए को एक साथ तो 9a माइनस 7a, बी को एक साथ प्लस 3b माइनस 7b। छः को राइट साइड लेके जाओ, चल जाओ, प्लस 6 हो गया। 9a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 3a माइनस 4b कितना, माइनस 4b, 3 माइनस 7 माइनस 4b बराबर 6 हो गया। ठीक, चलो इसको एक इक्वेशन मानोगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो, आंसर लूटो। लिखो बाबू, 1 2 को सोल्व कौन करेगा जी, इक्वेशन 1 हो गया माइनस ए प्लस 5b, 2a माइनस 4b, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो बाबू, निकल। इनफिनाइट कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था सर, दिया हुआ क्वेश्चन था, इनफिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन लगाएंगे, है ना। और वहां से ए बी में दो इक्वेशन आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कौन कौन गायब है जी, सर बी इक्वल टू 1 आएगा। हिम्मत बांध के पढ़ना है सौम्या बाबू, टेंशन नहीं लेना बाबू, छूटा जो छूटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसको सॉल्व करो और निकालो वैल्यू। किसके किसके यहाँ फोन करना है जी, सब संडे को सिखाना आता नहीं है। सौम्या आई है, 5 और बी इक्वल टू 1। हाँ अच्छी बात है, लिखता है। आज आपके पापा से बात करते हैं, टाइम बचेगा तो। शर्मा अंशुजीत नहीं आया, मेन विलन कहाँ रह गया जी, शैतान। प्रधान का मैसेज कर, प्रधान अंशुजीत, रिकॉर्डिंग लगाना, चलो लिखो अब। इसको सोल्व करो जी, सोल्व करो सौम्या बाबू, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आप लोग का टेस्ट बाबू बहुत जल्दी ही लेंगे, सैंपल पेपर लाने का इंतजार कर रहे आएगा, जैसे खाली टेस्ट होगा वीकेंड के, सैटरडे संडे को संडे टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। गूगल फॉर्म में बाबू बहुत कम टेस्ट होगा, है ना, जैसे आप लोग एग्जाम में देते उसी तरह से। अंशुजीत 6 को एब्सेंट, आज हो गया 9। प्रधान, जल्दी लिखो बाबू।
संजना, 3 गो तो बच्चा इसी एब्सेंट है। यहाँ से सोल्व करेंगे बाबू, सोल्व करो सौम्या भोली, कोशिश करो सोल्व करने का बाबू। सर की सर सोल्व करो ना बाबू। इक्वेशन एक इतना है सर, मल्टीप्लाई बाबू इक्वेशन 1 बाबू विथ 2, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाबू इक्वेशन 1 विथ 2, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, आंसर लूटिए, तो -2 या +10, -2a + 10b = 0। और सर कुछ है सर, कुछ तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2 नंबर इक्वेशन लिखो, 2a - 4b = 6, ऐड कर दीजिए एगो प्लस एगो माइनस के साथ। हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। 6b = 6, b = 1, b = 1 तो a = 5, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में। b का मान रखो इक्वेशन 1 में, 2 में काहे नहीं रखेंगे, रख सकते हो, गलती आंसर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है ना। अब बी में यहाँ पे एक में हमको क्या आसान है, आसान है, आसान है ना, तो हम लोग आसान वाला काम करेंगे। -a + 5b = 0, -a + 5 × 1 = 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर हाँ बोला, इसमें कॉमन नहीं ले सकते हैं? क्या कॉमन लेगा बताओ। इक्वेशन 2 में 2 कॉमन लेके a - 2b = 3। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले सकते हो, a - 2b = 3 हो जाएगा, और उसके इसमें क्या करो, ये डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है, अच्छी बात है, ले सकते हो, वही आंसर आएगा, कॉमन ले भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन लेकर सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा, a b = 1, अब a = 5, अच्छी बात है ना। हाँ तो इस तरह से सोचो, ध्यान नहीं रहा कॉमन लेने का, है ना, ले सकते हो, सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगा। इसलिए बॉक्स में बंद कर लेना। a बराबर कितना आया सर, 5 आ गया, और b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए यहाँ a और 5 की वैल्यू पुट करो, इसका कितना सोल्यूशन आएगा, इनफिनाइट सोल्यूशन आएगा, इनफिनाइट मतलब इसमें x y का बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, x का वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी पेयर हो सकता है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी बाबू, हो गया जी, हो गया शिवानी, बोली, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी, ऐसे धर्मवीर कितना होगा, अनुज बाबू कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, कल कितना करवाए थे? 32 सर।
हाँ तो इसको 33 देते हैं और 34 ये बताते हैं, उसके बाद 32 हम होगा सर, ये 32 होगा। अच्छा ये 32 नंबर होगा। चलो अच्छी बात, जल्दी लिखो जी। लिख लिया ईशांत? यस सर। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू के फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। आपको बाबू हम क्वेश्चन करवा दिए, देखे कल क्वेश्चन क्या करवाए थे सर, यूनिक सॉल्यूशन पे करवाए थे, है ना। ये क्या हो गया, इनफिनाइट सॉल्यूशन पे हो गया, और एक क्या होगा, नो सॉल्यूशन पे, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन है उस पे क्वेश्चन कर लो, है ना, उस पे क्वेश्चन कर लो, ठीक। और इससे रिलेटेड आपको 30 गो क्वेश्चन है ना, ये सब आपको ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, के का वैल्यू निकालना है ना। तो 30 गो क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ, उसको बनाना है, कुछ नहीं करना है ना, यही कंडीशन अप्लाई करना तीनों के लिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन कहेगा, है ना, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इनफिनाइट सॉल्यूशन कहेगा तीनों बराबर, नो सॉल्यूशन कहेगा, है ना, तो ये नॉट इक्वल टू सी कर देना, है ना। तो एगो नो सॉल्यूशन वाला पे करवा देते हैं सर, है ना, ताकि मन में कोई दुविधा नहीं रहे। एक नो सॉल्यूशन पे कर लो, उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस बाबू। क्या करा बाबू, करा फाइंड द पेयर ऑफ बाबू, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन बाबू हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करा, लिखा हुआ है ना, के की वैल्यू निकालो बाबू, जिसके लिए जो दिया हुआ है ना सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसका क्या सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन बाबू 33 नंबर क्या मेरा दिया बोला, 4 क्या दिया बाबू धर्मवीर, लिखा है जो क्या दिया जी, 4k kx 3x नहीं सर, kx kx प्लस 3y 3y इक्वल्स टू माइनस k-2 k-2 नेक्स्ट यानी 12x 12x प्लस प्लस k/y k/, इक्वल्स टू k। इक्वल टू k। ये देखो आपको कह रहा है वो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो सर, जिसके लिए क्या हो जाए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन हो जाए। तो नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है सर, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, लगाएंगे सर। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या होता है, a1x, यही होता है ना, हाँ सर। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए बाबू कोई भी सॉल्यूशन नहीं होवे, मतलब बाबू उस इक्वेशन सोल्व नहीं होवे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना, वैल्यू नहीं निकलने का, निकालते रहो वैल्यू नहीं निकलेगा ना। तो नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है ना, हाँ सर यही तो होता है ना। नो सॉल्यूशन का यही होता है ना सर, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बी के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है, और वो बराबर नहीं होता सी के कोफिशिएंट का रेशियो। तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे, आंसर लूटेंगे, आप थोड़ी कुछ करना है ना, कुछ करना है। लेकिन हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, के को इधर करके लिखना, है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, के को इधर करो तो इक्वल टू कितना 0, के को राइट साइड करो तो माइनस के इक्वल टू कितना 0। इसको ब्रैकेट में लिख लो, 2 टर्म है ना, यहाँ k-2 है ना, तो k-2 को ला रहे हो ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ सिंगल टर्म था, इतना था। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है सर, यही वाला है, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और बी के बाई के कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट टर्म, है ना। तो एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो कितना k/12, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो कितना 3/k, अब बराबर कांस्टेंट टर्म कितना माइनस k-2 अपॉन माइनस के, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ठीक से। कुछ है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इस में कोई कंसेप्ट नहीं होता। माइनस माइनस मर गया, ये माइनस माइनस मर गया। अब 2 इक्वेशन है, सॉल्व करो। k/12 बराबर 3/k, एक इक्वेशन यहाँ से। नेक्स्ट बाबू दूसरा, पहला इसको कर सकते हो, 3/k नॉट इक्वल टू k-2 अपॉन k, यही कर सकते हो ना। हाँ सर, बस अब आंसर लूटते चलना है और थोड़ी कुछ करना है, लूटो आंसर, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा, k² हो जाएगा जी, हाँ सर
ये तो के स्क्वायर हो गया बराबर कितना 36। ठीक, बताओ ईशांत को के की वैल्यू कितना बाबू? के स्क्वायर बराबर 36 तो के की वैल्यू कितना? बता दो बाबू सौम्या। 20 रुपया कैडबरी टॉफी बाबू। 6 होगा। के स्क्वायर बराबर 36 तो के की वैल्यू कितना? 6 कौन बता दो शिवानी। कैडबरी टॉफी बाबू बताओ ईशांत। 6 होगा। बताओ सब। अच्छी बात है। और सोचो, कंपटीशन दोगे ना तो एक को मार्क्स ना देगा। बोलो शिवानी, बोलो बाबू ईशांत। ईसा बाबू बोलिए बोलिए। प्लस माइनस 6। क्या होगा जी धर्मवीर? +-6। हाँ, हमेशा +-6 लिखना। शैतान ईशांत समझो 6 बोलता, शर्मा तो और 6 बोलता। समझो जी, इस बात को समझिए, बहुत बार समझाएं। के स्क्वायर बराबर 36 तक के बराबर 6 लिखेगा ना तो काट देगा। बढ़िया नॉलेज वाला टीचर रहेगा, काट देगा। ठीक है ना? देखो कैसे होता। जैसे कहीं भी बाबू मान लो भोला, मान लो बाबू है ना, x बराबर है ना भोला कितना बाबू? ठीक है ना, x का स्क्वायर है। जैसे कहीं भी बाबू x स्क्वायर बराबर मान लो कितना है भोला? 4 है। शांति समझना, एक इक्वेशन दे ला पहले, समझो जी शांत है नहीं सा। कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 का मतलब समझते हो आप लोग? एक्स स्क्वायर बराबर कहीं 4 दिया, इसका मतलब समझते हो? एक्स का यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे कि उसका स्क्वायर करने पे कितना आ जाए? 4 आ जाए। एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, तो इस लाइन का मतलब समझते हो? एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे कि उसको स्क्वायर करो तो क्या आ जाए? 4 आ जाए, है ना? मतलब ये होता। ठीक है ना? तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? तो सर 2 रखते हैं ना सर, x बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू। हाँ सर, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे। अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे, अरे शैतान x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे? x का वैल्यू एक बार 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर x के वैल्यू -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ना होगा। -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। इस कारण x का कई गो वैल्यू पॉसिबल होता है? 2 गो। x का कई गो वैल्यू पॉसिबल होता है? 2 गो 2 गो 2 गो, है ना? प्लस वैल्यू भी पॉसिबल होता है, माइनस वैल्यू भी पॉसिबल होता है। तो वही कह रहा k की वैल्यू क्या रखोगे कि उसका स्क्वायर करने पे 36 आ जाए? तो k का वैल्यू 6 भी रखेंगे तो 36 आएगा, -6 भी रखेंगे तो 36 आएगा। तो इसीलिए k का वैल्यू क्या होता है? +-6 होता है। बात समझ में आया? समझा ईसा? ईसा अब बोले, चल गई जी ईसा शैतान। नहीं है जी ईसा? यस सर। जिंदगी में अब नहीं भूलना बाबू, जब भी इधर स्क्वायर रहेगा तो +- के साथ लिखना। 10 घंटा पे बोलते हैं। नेक्स्ट, इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करो। 3k नॉट इक्वल टू k इंटू k-2, यही होगा ना? सर 3k नॉट, इसको थोड़ा इधर ले आओ सर, इसको इधर उधर ले लो थोड़ा सा, हमको डर लग रहा है ऐसा रहता। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k इंटू k-2 नॉट इक्वल टू कितना? 3k। ऐसा कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर -2k नॉट इक्वल टू 3k। k को एक साइड करो, चाहे k को उधर भेजो, कहीं कुछ करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना बाबू। कैसे होगा? नहीं कुछ करोगे तो कैसे होगा? k स्क्वायर इधर लाओ, -2k, k इधर आएगा तो -3k नॉट इक्वल टू कितना? 0, है ना? ऐसे भी कर सकते हो भोला, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो सर। कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? है ना? चलो, यहाँ बाबू k स्क्वायर -5k नॉट इक्वल टू 0, k कॉमन ले लो, k -5 नॉट इक्वल टू 0। तो k का कई गो वैल्यू आ रहा है सर? k के वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, k के वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, 2 गो आएगा यहाँ से। k का वैल्यू कितना होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एक k का वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू k माइनस कितना बाबू? k-5 नॉट इक्वल टू 0। अरे एक ये बराबर करेगा ना जी? एक
कुछ नहीं करना, जैसे इक्वल टू वाला इक्वेशन करते हो ना वही करना और कुछ नहीं करना, खाली यहाँ नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू कर दो। के माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, तक के बराबर कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5। लिखो समझाते हैं, लिखो बाबू। जल्दी लिखो बाबू। आपको क्या करा वो, के की वैल्यू निकालो बाबू, जिसके लिए क्या हो, नो सोल्यूशन हो गए, तो नो सोल्यूशन का कंडीशन लगा दो। तो के का वैल्यू +-6 बाबू, के का वैल्यू +-6 के लिए ये क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं बताते हैं। के के +-6 के लिए बाबू क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक, और दूसरा कंडीशन से निकालोगे तो के का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए और के का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। जल्दी करो जी। आज क्या क्या क्लास है सौम्या, आज और कुछ क्लास है बाबू। सर टेस्ट हॉल में और डांस क्लास है। सौम्या को संडे को भी छुट्टी ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ज्यादा समय नहीं बच रहा है ना, 2-4 साल में बाबू बहुत आगे चल जाओगे, इसी तरह से लगे रहो, है ना। शैतान का नेटवर्क भाग गया जी, जल्दी लिखो। तो हमको क्या करा सर, के की कौन सा वैल्यू बाबू, के की वैल्यू क्या रखो, के वैल्यू 6 रखो। यहाँ पे जो वैल्यू आया बाबू, ये इक्वेशन जो आया है कौन सा, ये वाला, यहाँ वाला, के की वैल्यू 6 रखो। देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक इक्वेशन यहाँ आया है ना सर, हाँ सर, यहाँ वाला एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे बाबू के की वैल्यू 6 रखो, देखो के की वैल्यू 6 रखने पे ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 क्या है वो, नो सोल्यूशन कर रहा है, नो सोल्यूशन कर रहा है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम लोग कहेंगे के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 होगा। एक वैल्यू 6 होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा, -6 होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, नो सोल्यूशन में के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 रख लेंगे, 6 और कौन सा, -6। एक बार के बराबर 6 है, एक बार के बराबर -6 है ना। तो के बराबर 6 रखो, कहाँ रखेंगे सर, कहाँ रखेंगे सर, है ना। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, इसको क्या करो, सेटिस्फाई करो, है ना। यहाँ पे के की वैल्यू 6 रखो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये सही है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। के की वैल्यू यहाँ पे 6 रखो, है ना। देखो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम लोग कहेंगे के बराबर 6 हो रहा, क्या होगा सर, ये नो सोल्यूशन होगा, है ना, नो सोल्यूशन होगा। तो पुट करो बाबू, एक बार के की वैल्यू 6 पुट करो और एक बार के की वैल्यू कितना पुट करो, -6 पुट, -6 पुट करो। दो वैल्यू है ना जी, के की वैल्यू 2 प्लस माइनस, मतलब 2 वैल्यू है ना बाबू। तो केस फर्स्ट बाबू, केस फर्स्ट बाबू, भेन के बराबर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू, कहाँ है सर, यही वाला बाबू, के स्क्वायर -2k-3, 2k-3 का कितना, इसको कर लो, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्यों सर, अरे के स्क्वायर -2k-3 के, तो के स्क्वायर -5 के इक्वल टू 0, है ना, बात वही है। -5k नॉट इक्वल टू 0, के की वैल्यू यहाँ पे 6 रखो, तो 6 का स्क्वायर -5 × 6 नॉट इक्वल टू 0, 36 - 30 नॉट इक्वल टू 0। सही बात है बाबू,
k कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये 6 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। 36 में 6 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे सर नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, है ना। दूसरा के रख के चेक करो बाबू, k की वैल्यू -6 रखो इक्वेशन फर्स्ट में, यही ना इक्वेशन फर्स्ट है जी, इसी में रखो। और k इक्वल टू -6, क्या इक्वेशन दिया हो सर, k² - 5k, इसको सोल्व करो, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो k की वैल्यू -6 का स्क्वायर करो, -5 × 6 करो, -6 करो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया 36 और ये 30, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 36 30 कितना हो जाएगा, 66। सही बात है, 66 कभी 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो k का 2 का मान होगा। आगे वो टर्म समझना, होमोजीनियस इक्वेशन, ये सबसे आसान वाला बाबू। देखो ये पैदा कैसे लिया वो, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पैदा कैसे लिया, इसके बारे में है ना थोड़ा सा ये बता देता है ना, कैसे आएगा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है सर, है ना, इसको थोड़ा सा समझो। ये थोड़ा समझने वाला बात होता है ना होमोजेनियस बाबू, आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा बात बात की बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझो, जल्दी लिखो जी। लिखा शर्मा, शर्मा, आनंद लिखता भी है, लिख रहा हूँ। लिखो, आनंद लिखता भी है जी, इसके पापा जी से बात करना, शैतान बहुत आजकल शैतान हो, लिखता आनंद की खाली बैठे रहता है जी। हाँ सर लिखता हूँ। आप क्वेश्चन बनाओ ना कि नहीं भेज रहा बाबू, आज आपके पापा जी का छुट्टी होगा ना जी, बात करते हैं, जितना अरे सर सारा एग्जाम होमवर्क चल है। रहा है एग्जाम चल रहा है अभी, तो तो एग्जाम चल रहा है ठीक है, तो मोबाइल लेके इधर उधर करते क्या रहता, पढ़ता लिखता क्या नहीं है, मम्मी क्या बोल रही थी, ठीक है, कुछ हो बिना सिर मुड़ का कुछ हो करते रहता है। शैतान एक प्रॉपर सिलेबस है, इधर उधर ज्यादा करोगे ना तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, कभी 11 वाला कभी 12 वाला, सब अभी देखने की क्या जरूरत है। आपको क्लास 10 तक के जो टॉपिक है सिलेबस प्रोवाइड किया गया उस पर कमांड कीजिए, कभी ये चीज देखेगा, कभी उत्कर्ष को भेजेगा, बायोलॉजी तुमको अच्छा लगता है ना, उत्कर्ष को बोलता है तो ये वाला भेजना, ये टेस्ट होगा, इससे बढ़िया होगा, गोल्ड मेडल मिलेगा। शैतान आनंद, अपना देखो पहले। नेक्स्ट इसको समझो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या, आप 10 मिनट शांति से सुनेगा, कुछ नहीं बाबू, आसान सा टॉपिक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है बाबू, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना, इधर कहीं है ना कंसेप्ट करके लिख लेना, इसके नीचे बाबू है ना, इसके नीचे क्या करोगे, थोड़ा सा जगह छोड़ो, पहले ये समझो ये आया कैसे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया कैसे, है ना बाबू, इसको थोड़ा सा ये होमोजीनियस आएगा कैसे, कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या है सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना बाबू, हमारे पास क्या है बाबू, इस तरह से इक्वेशन है कि नहीं है सर, a1x समझना, b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0, यही है ना जी, ठीक सर। तो होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहेंगे सर, इसी में से कांस्टेंट टर्म हटा दो, C1 C2 को मिटा दो, C1 C2 क्या कर दो, गायब कर दो, तो जो इक्वेशन बनने बचेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, है ना। अरे ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं ना, a1x b1 c1 इक्वल टू 0, a2 स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है ना। हाँ सर, अब एरा में से कांस्टेंट टर्म हटा दो, मतलब सिर्फ एक्स वाई वाला टर्म रखो, ये वाला टर्म मार दो, ये वाला टर्म मिटा दो, ठीक, कांस्टेंट टर्म हटा दो, तो जो ये इक्वेशन बचेगा इसका नया नाम हो जाएगा, कैसे बाबू, अभी आप लोग पापा के साथ हो तो बेटा बेटी बनोगे, और दादी के पास चल जाओगे तो ना, है ना, क्या बन जाओगे, पोता पोती बन जाओगे, तो वही बात यहाँ होता है, सी के साथ है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, आज जैसे कांस्टेंट टर्म हटा दिया तो एक नया नाम आ जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक, आप शांति से समझना, ठीक। तो यहाँ क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है, C1 है और C2 है, समझो,
तो ये इसका बाबू कितना सोल्यूशन होता है? ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है बाबू, दो टाइप का सोल्यूशन होगा। या तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। समझते चलना, ठीक। सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, तो इसका दो टाइप, या तो इसका सोल्यूशन निकलेगा सर तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, या ऐसा भी केस हो सकता है जी इक्वेशन सोल्व नहीं होवे, है ना, नहीं हो सकता ऐसा भी केस होवे कि इक्वेशन सोल्व नहीं होवे। सारे के एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, सी के कांस्टेंट है, सारे के सारे बराबर कर दो, तो उस केस में इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। क्या करना है? अरे हम कुछ नहीं करना, जैसे लिख लो 2x आप प्लस 4y और प्लस मान लो 8 है, और यहाँ से कर दो कितना 4x आप प्लस 8y आप प्लस 16, ठीक। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जिंदगी भर, इक्वल टू 0, है ना। सॉल्व करो, जिंदगी में कभी ना सॉल्व होगा, है ना, कभी नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व करते रहना, है ना। चूंकि दोनों इक्वेशन में सेम है, कैसे एरा में से 2 कॉमन ले लो तो यही आ जाएगा, है ना। तो दोनों इक्वेशन क्या सेम है, तो सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा तो या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो सॉल्व होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं सॉल्व होगा तो इनकंसिस्टेंट, समझना, है ना। नहीं सॉल्व होगा तो क्या? इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, ठीक। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, यही होता है ना बाबू। हाँ सर, ठीक। अब जब सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, ठीक। अब सॉल्यूशन होगा सर, तो दो सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट का बाबू, है ना, 2 तरह का सॉल्यूशन होगा। शांति से समझो, कंसिस्टेंट में बाबू अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो 2 तरह का सॉल्यूशन निकल सकता है सर। क्या निकल सकता है? क्या निकल सकता है? 2 तरह का सॉल्यूशन निकलेगा। या तो एगो सॉल्यूशन होगा, है ना, या तो एगो सॉल्यूशन होगा बाबू यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, चाहे इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा, है ना। इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा, यही होगा ना, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा, ठीक। अरे सॉल्यूशन होगा तो या तो उसका एक्स वाई का एक को वैल्यू निकलेगा, या बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है, बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है, ठीक है ना, ठीक सर। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, सिस्टम ऑफ क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है सर? बताए थे बाबू, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक। अरे ये देखो ना कैसे आ रहा है, यहीं से पैदा लेगा और कुछ नहीं होगा, है ना। इतना पढ़ाने के लिए बड़ी सोचना पड़ता है। इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा सर? इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 क्या होगा जी? बताओ बाबू धर्मवीर, b1 अपॉन b2 क्या होगा C1 जी? upon C2 equals to C1 upon C2. इक्वल टू C1 अपॉन C2। और नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा? बोलो। A1 upon A2 equals to V1 upon V2 not equals to C1 upon C2. याद रखना, शांति से समझो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है ना, ठीक बाबू। तो ये क्या है सर? सिस्टम ऑफ, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, शांति से समझना। एरा में से सी गायब कर दो, ये वाला सी गायब कर दो, तो सी गायब कर दोगे तो अब ये जो इक्वेशन बना क्या होगा, है ना, क्या हो जाएगा? ये जो इक्वेशन बना क्या होगा? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना, होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक। तो सी जब गायब हो गया तो ई वाला टर्म में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। सी जब गायब हो गया बाबू तो ये वाला सी यहाँ से हट जाएगा ना। हाँ सर, सी हट जाएगा, सी हट जाएगा, सी हट जाएगा, है ना, सी हट जाएगा, ठीक है। अरे सी यहाँ से गायब कर दोगे तो होमोजीनियस इक्वेशन, तो यहाँ से भी सी हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से भी सी हट जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा? सी वाला हट जाएगा, यहाँ भी सी हट जाएगा, यहाँ भी सी हट जाएगा, है ना, ठीक। तो ई बतिया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और यहाँ a1 अपॉन b2 a1 b1 अपॉन b2, है ना, ये दोनों बराबर हो गया। मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर? जब बाबू यहाँ से सी कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, है ना, तो जो इनकंसिस्टेंट वाला कंडीशन वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट क्या रखेंगे? नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, C2 रहबे नहीं करे, तो ये वाला पूरे जो ये वाला पूरे है, ये वाला पूरे टर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमेशा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, है ना, क्यों सर? क्योंकि इनकंसिस्टेंट वाला, है ना, टर्म में मर गया, टर्म में मर गया, तो हमेशा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो उसी को इंग्लिश में यहाँ लिखल गया है ना, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द, है ना, सेट टू बी बाबू, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, इफ द कांस्टेंट टर्म क्या बाबू? जीरो, कांस्टेंट टर्म जीरो है तो क्या होगा? है ना, उसको होमोजीनियस कहेंगे। तो हमेशा क्या होगा?
है ना। होमोजेनियस इक्वेशन बाबू ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। समझ में आता है बात, है ना। हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्यों सर, क्योंकि इनकंसिस्टेंट वाले में कंडीशन जो आता है C1/C2 तो है ही नहीं है। होमोजेनियस में C1C2 होबे नहीं करता सर। जब होबे नहीं करे वो तो ये वाला जो इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट है ना, ये वाला टर्म में नहीं रहेगा, है ना। सी हट गया तो ये टर्म में हट गया, है ना। तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आज जैसे ही होमोजेनियस कंसिस्टेंट होगा तो उसका दो सोल्यूशन निकलेगा सर। एगो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट में सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो होमोजेनियस इक्वेशन का बहुत दो सोल्यूशन बनेगा, है ना। यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, जब एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू बी का कोफिशिएंट का रेशियो, और ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगा सर, तो क्या होगा, इनफिनाइट में सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। इनफिनाइट में सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ गया ना। तो इसको कहीं लिखो, इसको कहीं लिख लो, इसको कहीं क्या करो, लिख लो। अब इसमें कंसेप्ट है, इसको कहीं लिखो इसके नीचे, है ना बाबू। इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ो ना जी, इसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ो। इसमें हम लिखा देते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब। यहाँ पे 5-6 लाइन से छोड़ो और यहाँ पे कंसेप्ट करके इसको लिख लो, कैसे पैदा लिया, है सर ना, साइड कैसे ये। हाँ बाबू, ये C1 है, ये प्लस C2, ठीक। ये समझने के लिए, है ना। ये C1 C2 काट दो लिख के, ये होमोजीनियस के लिए है, क्या है, होमोजीनियस के लिए। फॉर होमोजीनियस के लिए C1 C2 क्या होगा, नहीं रहेगा, है ना। होमोजीनियस लिखो। इसका ये नो ध्यान रहे सोल्यूशन निकालने बोला था। कुछ नो सोल्यूशन। इतना जूता चप्पल फिटिंग से जब होमोजीनियस कह रहे हैं कि ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, तो नो सोल्यूशन है ही नहीं, तो निकालने कैसे करेगा। पृथ्वी पे जो आदमी है ही नहीं, उसको कैसे निकालें। होमोजीनियस का कहता है नो सोल्यूशन होबे नहीं करता, तो कैसे निकालोगे इसका। या तो सोल्यूशन एगो सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो बहुत सारा सोल्यूशन निकलेगा। एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, ठीक है ना। कंसिस्टेंट में क्या होता है बाबू, हमेशा कंसिस्टेंट में दो तरह होगा, या तो एगो सोल्यूशन होगा, चाहे बहुत सारा सोल्यूशन होगा, एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल होगा। लिखो ना, बताते हैं। तीस गो क्वेश्चन भेजा हुआ है बाबू, उसको बनाने की कोशिश करना। सारा बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन भेजा हुआ है ग्रुप में उसको अटेम्प्ट करना। बनेगा तो बनेगा, बन जाएगा, आसान सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसको खत्म करो ना जल्दी से, इस पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट रह गया है ना, जल्दी से खत्म करो। कहाँ शिवानी, कहाँ चली शिवानी, नहीं गए। जल्दी लिखो बाबू। मतलब क्या सर, होमोजीनियस इक्वेशन का बाबू, इसके नीचे 4 लाइन छोड़ा है ना जी, इसके नीचे लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमेशा क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन में दो ही तरह का सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक नॉट इक्वल टू आ रहा है तो उसका सिर्फ एक गो सॉल्यूशन होगा, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 1, मैंने एक गो मान पॉसिबल होगा, है ना। एक का वैल्यू 0 होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 होगा, उसके सिवा कोई अदर नहीं होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके नीचे बाबू। इसको कहीं आपको कैसे आया, तो इसको कहीं बादल बना के लिख लो, ताकि रिवीजन वगैरह करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट बोला। क्या है सर, कुछ नहीं है बाबू। होमोजीनियस इक्वेशन क्या, a1 x प्लस b1 y इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। a2 x प्लस b2 y इक्वल टू 0। तो ये हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, है ना, कंसिस्टेंट होगा, ठीक। तो कंसिस्टेंट होगा तो दो तरह हो सकता है, या तो एगो सोल्यूशन होगा, चाहे बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, है ना, ठीक। या तो एगो सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट के नीचे लिखो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा बाबू। या क्या होगा, इनफिनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। इनफिनाइटली मिनी सोल्यूशन कर दो, ठीक है ना। हाँ सर, तो यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन बनेगा सर,
क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका क्या बन जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा बाबू तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब बाबू एग्जांपल से वो समझ में आ जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे भोला। कहने का मतलब क्या बाबू, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बाबू। है ना, इसी के नीचे लिखो, इसके नीचे वो 4 लाइन बोले थे छोड़ने के लिए ना, 4 लाइन छोड़े थे ना जी, उसी में नीचे लिखो। इतना बात लिखा ना बाबू, इतना बात लिखा ना, हाँ सर इतना तो लिख लिए। ये क्या था ऊपर, A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y इक्वल टू कितना, 0। हमेशा कंसिस्टेंट होगा। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके लिए बाबू x इक्वल टू क्या होगा, एक को वैल्यू पॉसिबल होगा। यहाँ x का एक को मान निकलेगा, x बराबर 0 होगा और y बराबर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, है ना। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं आ रहा है, अच्छा रुको 2 मिनट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इस केस में बाबू क्या होगा बाबू, इस केस में बाबू इन्फिनाइटली मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा 2 मिनट बस। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और कितना है, मान लो 5x आप प्लस कितना ले लो 4y इक्वल टू 0। यहाँ से x y की वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो सारा बच्चा बाबू, इक्वेशन आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल बाबू। यहाँ से x y की वैल्यू निकालो तो जल्दी से, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई मेथड से निकालो जल्दी। है शांत बाबू, इस इक्वेशन से जगह छोड़े सर, वही लिखना है सर इसमें। हाँ 4-5 लाइन छोड़ा ना, हो गया। अब इसके नीचे जगह नहीं है तो सबसे लास्ट में लिखो एग्जाम्पल। आपको हम ये बता रहे हैं बाबू कि होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है कि नहीं है। कांस्टेंट टर्म 0 है ना, तो ये क्या होमोजीनियस इक्वेशन है। ये हो गया फिनिश, ये होमोजीनियस का कंसेप्ट क्लियर। होमोजीनियस होगा, कंसिस्टेंट होगा, दो तरह का सोल्यूशन निकलेगा, है ना। या तो एगो सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो बहुत सारा सोल्यूशन निकलेगा। अगर एगो सोल्यूशन निकल रहा है तो वो हमेशा जब भी वैल्यू आएगा x बराबर 0 आएगा, y बराबर 0 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट, अगर बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, है ना, अगर ये बराबर हो बहुत सारा सोल्यूशन, एक्स का वैल्यू बहुत सारे मान यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा है, एगो एग्जांपल, ये होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हमको निकाल के बताओ। यहाँ से हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालो शांत बाबू, जल्दी करो जी, टाइम नहीं बाबू। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो, क्या होमोजीनियस पेयर ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। जल्दी बताओ सौम्या, धर्मवीर जल्दी बना, बताओ बाबू, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। होमोजीनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको खत्म करो ना, जल्दी बताओ बाबू, धर्मवीर शैतानी सब कर क्या रहा है बाबू। ए शर्मा बताओ जल्दी बाबू, 2x प्लस 3y 0, 5x प्लस 4y बराबर 0 है, जल्दी एक्स और वाई की वैल्यू बता। सर x का वैल्यू 7 आएगा। बाम मेरे लाल, हम जा रहे हैं सुसाइड, जार खा कर मर लेंगे। एक्स का वैल्यू 7 आया, ठीक, वाई का वैल्यू कर रहा हूँ सर, एक बता दो सम्या, कैडबरी टॉफी बाबू। तो 2x प्लस 3y बराबर 0, 5x प्लस 4y बराबर 0, एक्स वाई की वैल्यू निकालो तो समय जल्दी से। अरे इतना सारा मेथड है ना, जिनको एगो मेथड से निकालो ना। ये धर्मवीर शैतान सो रहा है जी। ए शांत बाबू जल्दी बताओ, नहीं जल्दी बताओ, एक्स वाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हद कर रहा है जी, इस सबको सॉल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है जी।
बताओ अनुज, जिसका कोई नहीं उसका अनुज। ए शुभ शैतान क्या कर रहा है जी? यहाँ से कह रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू निकाले रहे तो नहीं आ रहा है निकालने के लिए। सर एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 0 होगा। देखो एगो जीरो निकाले, लालत है इस सब पे। मन से पढ़ो सौम्य शैतान। सर 1 मिनट 1 मिनट। 1 मिनट करते रहो, आपसे बहुत छोटा है बाबू, 0 आएगा सर। 10वां का एग्जाम देगा। इसको सोल्व करोगे बाबू, है ना, हमेशा सोल्व, जब भी सोल्व करोगे बाबू तो इसका एक्स का वैल्यू 0 आएगा, बाई का वैल्यू 0 आएगा, इसके सिवा कुछ आ ही नहीं सकता है। जब भी इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। हाँ सोल्व सर, करके दोनों का देख, वैल्यू 0 आ रहा है सर, दोनों का वैल्यू उस 0 आ रहा है। उसके सिवा कभी कुछ आ ही नहीं सकता है ना। तो ये आप शांति से समझो, ये क्या है सर, ये होमोजीनियस इक्वेशन है सर। कैसे सर? क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। ठीक, तो अगर हमको बाबू कांस्टेंट टर्म 0, आपको इस पे क्वेश्चन है वो करवा देंगे, है ना। ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन है सर, तो इसका कहेगा कै गो सोल्यूशन होगा। तो इसका सोल्यूशन कै गो हमको कैसे पता चलेगा? तो कंडीशन देखो, A1/A2 B1/B2, है ना। मतलब क्या बाबू, है ना, इसका कै गो सोल्यूशन होगा वो, है ना। तो A1/A2 2/5, B1/B2 3/4, ये बराबर है एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बाई के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं ना है, नहीं है। तो हमेशा इसका क्या आएगा, एगो सॉल्यूशन आएगा। ये बराबर नहीं ना हो रहा वो, तो ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक, अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसका एक्स और बाई का एक गो वैल्यू आएगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब इसको सोल्व करें तो एक्स और बाई का एक गो वैल्यू आएगा। अब वह कौन सा वैल्यू आएगा सर? वह वैल्यू आएगा एक्स बराबर 0, बाई बराबर 0। हमेशा इसमें इसके सिवा एक की वैल्यू 0 और 1 के सिवा कुछ रखो ना, 2 3 4 5 कुछ रखो, कभी भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं। एक्स बराबर 2 रखोगे, बाई बराबर 2 रखो, है ना, इसको दोनों का सोल्व करो, ऐड कभी करके 0 आएगा नहीं, है ना। तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। एक के वो सोल्यूशन है, एक्स वाई का एक के वो मान होगा। और वह कौन सा मान होगा बाबू? वह मान होगा एक्स बराबर 0 और बाई बराबर 0 मान। इसका भी सॉल्व किया ना जी, एक्स वाई का, तो कौन सा मान है, एक्स बराबर 0 बाई बराबर 0। तो एक्स और बाई का 0 मान आ गया ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो ये जीरो सॉल्यूशन, एक्स बराबर 0 बाई बराबर 0, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जीरो सॉल्यूशन कहा जाता है ना, जीरो सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना, अच्छी बात है। चलो बाबू, एक और इसका मान निकाल के बताना क्या वो वैल्यू आता है ना। जैसे मान लो बाबू 3x सर छोड़ प्लस, दीजिए अब। छोड़ रहे हैं 4 बाई इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8 बाई इक्वल टू 0। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है सर, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन है बाबू। यही आएगा सर। उसके सिवा और भी वैल्यू पॉसिबल है, खुद सोचना। होमोजीनियस ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें और भी वैल्यू पॉसिबल है बाबू। सर कोई और वैल्यू पॉसिबल होगा सर, तो होमोजेनियस थोड़ी होगा। समझता नहीं है बात को, होमोजीनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बाबू। एक्स की वैल्यू क्या रखो, 1/3 रखो, बाई की वैल्यू -1/4 रखो, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बाई की वैल्यू बाबू, है ना, बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे एक्स बाई का मान, अरे शैतान देखो, समझो जी, एक्स बराबर कितना ले लो, -1/3 ले लो। अब बाई बराबर कितना ले लो, 1/4 ले लो। दोनों इक्वेशन में सोल्व करो। एक्स बराबर 1/3 रखोगे, माइनस तो कितना, -1 और +1 0 आ गया। यहाँ भी रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो एगो ये वैल्यू पॉसिबल है, बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल है बाबू। एक्स बराबर एक वैल्यू ये पॉसिबल हो ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा। किसी को मन कर रहा है वो एक्स बराबर कितना रखने का, है ना, 3 रखने का, या ये एक्स बराबर कितना रख दो, 4 रख दो। आप बाई बराबर क्या रख दो, -3 रख दो। तो एक्स बराबर 4 रखोगे तो 3 3 या 4 3 या 12, बाई बराबर -3 रखोगे तो 4 3 या 12, माने एक्स बराबर 4, एक्स बाई बराबर -3। ये भी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से बाबू एक्स और बाई का बहुत सारे वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए इसका क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, जितना वैल्यू सोच सकता है सारा हो सकता है ना, डॉट 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 का इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए शांत बाबू जीवित है जी, शांत, ए भोला शांत, सबको तो इसी से टेंशन होता है। इनफिनाइट सॉल्यूशन कंडीशन भी देखो, इनफिनाइट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है सर, है ना, A1/A2 बराबर B1/B2। A1 की वैल्यू कितना है, 3 है, A2 की वैल्यू 6 है,
ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। देखो तो 1/2 बराबर क्या है 1/2। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है ना सर, है ना। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्स और वाई के बहुत सारे मान संभव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई का बहुत सारा मान संभव नहीं होगा। जब भी होगा एक एगो वैल्यू होगा, नहीं तो रख के सोचना, अपने मन से रख के सोचना, है ना, रख के सोचना। 2-3 गो बच्चा नहीं आया बाबू। ठीक है, वो कल हम लोग थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, इस पे का 2 क्वेश्चन करवा देंगे आपको। बाबू ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हुआ है 30 गो, इसी पे है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजीनियस, नॉन, उसको बनाना है, नहीं बनाओगे कूट देंगे पकड़ के। बना के भेजना बाबू, ग्रुप में भेजा हुआ आंसर के साथ है। ठीक है बाबू, जाओ शैतान। टेंशन नहीं लेना है सौम्य बाबू, बिंदास होकर पढ़ना बाबू। पढ़ाई कभी भी टेंशन से मत पढ़े सौम्य, आराम से इजी चिल होकर पढ़े, है ना। कोई ऐसा टफ काम है नहीं बाबू, है ना, कोई ऐसा टफ सिलेबस रहता नहीं बाबू कि आपको नहीं समझ में आ जाएगा। जो काम है डेली करते चलो, है ना, डेली काम करते चलिए बस। बाय बाय बाबू, गुड बाय। लिख ली सौम्या, चलो।